ये मेरे विभाग को भी जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं इनको बार बार वहां से ऊपर से इनको एक किस्म से शायद सीएम के थ्रू ऑर्डर दिए जाते हैं। मेरा प्रॉपर बैन है स्टेडियम में आना। इनडायरेक्टली मेरे पे समझौता करने के लिए इस केस में प्रेशर बनाया जा रहा है। कोई रीजन देते हुए, बगैर कोई सिंगल वार्निंग देते हुए इन्होंने डायरेक्ट मुझे सस्पेंड कर दिया है, ये रीजन देते हुए कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ और इन्होंने मेरी ट्रेनिंग बैन करा दी है। हरियाणा सरकार के एक मंत्री सरदार संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है और आरोप लगाने वाली यानी शिकायतकर्ता जो महिला कोच है उसके सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ पीड़ित महिला कोच हैं जो शिकायतकर्ता हैं। क्या ये पूरा मामला है, आइए इसे जानते हैं। आपके निलंबन के आदेश देर रात जारी किए गए हैं, क्या ये पूरा आदेश है, किस कारण के चलते किया गया है और कहां तक अभी तक आपका केस पहुंचा है? देखिए, ये कारण तो सीधा साफ तौर पे जो संदीप सिंह के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट की है, जो इतने संगीन धाराओं में इसको जो मुकदमा चल रहा है, तो सीएम उसको पहले दिन से प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। और इसमें ये मेरे विभाग को भी जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं इनको बार बार वहां से ऊपर से इनको एक किस्म से शायद सीएम के थ्रू ऑर्डर दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, इन्होंने पहले मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग बंद करवाई, ये रीजन देते हुए कि अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो आप सीएम से मिलकर आप बात कीजिए। और साथ ही उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मेरे पे हमला होता है या कोई भी ऐसी हैपनिंग होती है तो ना ही तो डिपार्टमेंट ना ही सरकार उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो इन्होंने 4 महीने से मेरा प्रॉपर बैन है स्टेडियम में आना। और अभी ये कुछ दिन से मेरे पे धीरे धीरे इस चीज के लिए प्रेशर बना रहे हैं कि मेरे को सीएम से पर्सनली मिलकर एक बार ये जो भी मेरा इशू है, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है सीएम के साथ, कि मैं हर बात पे उन्हें जैसे टारगेट करती हूँ। ये ऐसा इन्हें लगता है विभाग के सीनियर अधिकारियों को कि मैं सीएम को टारगेट करती हूँ। तो ये मुझे बार बार प्रेशराइज करते थे कि मैं सीएम से मिलूं, पर्सनली एक बार मैं उनसे टाइम लेके ये सारा कुछ शॉर्ट आउट करूं। इनडायरेक्टली मेरे पे समझौता करने के लिए इस केस में प्रेशर बनाया जा रहा है पहले दिन से। क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है, मेरे को 10-11 महीने हो चुके हैं इस ऑफिस में आते। पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। जब से ये संदीप सिंह के साथ में ये जो केस का इशू हुआ है, उसके बाद से हर दिन मेरे पे यहाँ पे प्रेशर बनाया जाता है। और ये उसी प्रेशर का ये रीजन है कि ये प्रेशर डालते डालते इन्होंने मुझे काफी धमकियां दी, काफी मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब इनको लास्ट में लग गया है कि मैं पीछे नहीं हटने वाली और इनकी किसी भी उल्टी पुल्टी बकवास का मेरे पे कोई असर नहीं होता है, तो बगैर कोई रीजन देते हुए, बगैर कोई सिंगल वार्निंग देते हुए इन्होंने डायरेक्ट मुझे सस्पेंड कर दिया है। जी, जैसा कि आपने जो कारण बताया है कि कहीं ना कहीं आप पर कुछ दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें जब इस तरह का ऑर्डर जारी करता है तो कुछ ना कुछ उसके लिए सरकारी जो रीजन होता है, कुछ ना कुछ ऑफिशियल रीजन होता है कि कहाँ कमी पाई गई है, आपके डिसिप्लिनरी एक्शन आप पर हुआ है या किस तरह का एक्शन हुआ है? देखिए, डिसिप्लिन के मैटर में मैं यहाँ पे एक ऐसी डिसिप्लिन लड़की हूँ जो प्रॉपर आती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। और डिसिप्लिन के मैटर में क्या, किसी भी काम के मैटर में ये लोग मेरे पे दूर दूर तक कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कभी इस डिपार्टमेंट को कोई ऐसा मौका नहीं दिया है। उसके बाद भी अगर ये कोई ऐसा इस टाइप का रीजन बनाते हैं तो देखिए, बीइंग ए एम्प्लॉय इनको पहले मुझे एक बार वॉर्न करना था कि शिक्षा आप ये ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपने इसमें सुधार नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा। इन्होंने मुझे कुछ इस बारे में नहीं बताया। उल्टा मैं फ्राइडे को भी यहाँ थी, अटेंडेंस के लिए मैं परेशान रही, काफी रजिस्टर छिपा देते हैं ये लोग। और फ्राइडे से ही देखिए 11 तारीख से इन्होंने मेरे को सस्पेंड ऑर्डर जो है इन्होंने निकाल रखे हैं सस्पेंशन के लिए। और कल रात को यहाँ का इनका पीएन हो, रात के 9 बजे मेरे घर पे जाकर उन्होंने ऑर्डर रिसीव कराए हैं। तो ये सिर्फ एक प्रेशर है कि इतना प्रेशर डालो, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, इतना प्रेशराइज हो जाएगी कि जॉब तो पता नहीं जैसे सांस लेने जैसा है। लेकिन ये यहाँ के जो हायर अथॉरिटीज हैं बड़ी गलतफहमी में है वो कि उन्होंने सीएम के किस इशारे पे उठा के और उन्होंने एक सारे मतलब लगता है शायद कुर्सी पे बैठ के इन्हें शौक हो गया है अपनी पावर का पूरा प्रॉपर्ली मिसयूज करने का। लेकिन अगर मुझे वैलिड रीजन ये यहाँ नहीं देते हैं तो ये तैयार रहे यहाँ के डायरेक्टर अब हाई कोर्ट जाने के लिए, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में इनसे जवाब मांगने वाली हूँ कि मेरे राइट्स लेने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो अभी तक इन्होंने मुझे कोई इस टाइप का कोई भी रीजन नहीं दिया है। जैसा कि एक बात और सामने आई कि आपको पिछले 4 महीने से प्रैक्टिस करने पर आप पर प्रतिबंध है स्टेडियम के अंदर, ये क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि जो ये एडिशनल है यहाँ के इस डिपार्टमेंट के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनको ऐसा लगता था कि जो यहाँ के पहले डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट किया है। तो ये बार बार मुझे बुला के इन्होंने, और वही इनकी घिसी-पिटी बातें, और इनडायरेक्ट इन्होंने मुझे ये रीजन दिया कि मैं यहाँ स्टेडियम के गेट के अंदर ट्रेनिंग के लिए घुस नहीं सकती, क्योंकि मेरे पे कोई भी हमला हो सकता है, उसके ये जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए इसके तहत ये रीजन देते हुए कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ और इन्होंने मेरी ट्रेनिंग बैन करा दी है। जी, इस प्रैक्टिस का कहीं कहीं असर भी पड़ा है आपके आने वाले जो टूर्नामेंट हैं, खेलों पर? देखिए, खिलाड़ी के लिए उसकी ट्रेनिंग ही सब कुछ होती है, ये जॉब और ये सब चीजें तो उतना मैटर नहीं करती। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है,
मैं बहुत कोशिश करती हूँ डे बाय डे उठ के कि मैं यहाँ नहीं तो मैं चलो अपना कहीं बाहर अपनी फिटनेस की तैयारी की कोशिश कर रही हूँ, पर एक्चुअल ये है कि पूरा करियर सब कुछ मेरा दांव पे लग चुका है, क्योंकि ना तो मैं कोई ट्रेनिंग कर पा रही हूँ, ना ही ये लोग मेरा किसी भी तरीके से कोई मेंटल पीस रहने देते हैं। तो प्रॉपर ये साल मेरा पूरा बर्बाद होता नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि 3 नेशनल्स जा चुके हैं, जो चौथा नेशनल अब आने वाला है उसके लिए मैं बिल्कुल अनफिट हूँ। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एक बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरा पूरा करियर बिल्कुल सब कुछ दांव पे लग चुका है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो पीड़ित महिला कोच है ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के चलते और जिस तरीके से इन पे प्रतिबंध लगाया गया प्रैक्टिस को लेकर और अब ये सस्पेंशन का ऑर्डर है, इससे काफी जल्द प्रताड़ित इन्हें किया जा रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने सरकार पर और खेल विभाग के अधिकारियों पर लगाए हैं। हरियाणा तक के लिए पंचकुला से मैं उमंग शरान।